Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी यानी एपी का फर्स्ट लेसन 5.1 का चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग कापी पेन लेकर के तैयार हो जाएं। चलिए, ये 5.1 का थोड़ा सा हम बता दें कि ये जो बुक है वह 10th क्लास के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स का बुक है। ठीक, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक ना, इसका संबंध दर्शाना है कि कौन कौन से एपी में है। ठीक, पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखिए, ये कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और इसके अतिरिक्त जैसे दूसरा किलोमीटर के लिए किराया ये 8 रुपया ज़्यादा लग रहा है। फिर तीसरा किलोमीटर के लिए किराया अब इससे 8 रुपया ज़्यादा लग रहा है, यानी कि सब में 8-8 रुपया ज़्यादा लग रहा है। यानी कि हम देख रहे हैं कि ये दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। इसका भी डिफरेंस 8 है, इसका भी डिफरेंस 8 है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कॉमन डिफरेंस ये समान हो तो वो जो सीरीज होता है वह एपी कहलाता है। ठीक, इसलिए ये पहला एपी में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए यहाँ देख रहे हैं, मान लीजिए कि वो बेलन का आयतन ये भी है। ठीक, और जो पंप से हवा निकाला जा रहा है तो प्रत्येक बार आयतन का 1/4 भाग बाहर निकाला जा रहा है। ठीक ना, तो यानी ये भी था, इसमें से हम निकाल दे रहे हैं माइनस करके v/4, यानी कि आयतन का 1/4। तो कितना बच गया, ये हो जाएगा 4v में से एक v घटेगा, यानी कि 3v/4 हमारा ये सेव हो गया। ठीक, उसके बाद जब दूसरा निकालेंगे तो अब इसमें से फिर निकालेंगे तो आयतन के अब जो शेष बच गया उसका, तो ये 3v/4 में से फिर घटा रहे हैं इसके आयतन का 1/4, यानी कि 3v/4 इंटू 1/4, इसका 1/4 भाग। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3v/4 माइनस ये हो गया कितना 3v/16। ठीक, इसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4×3=12v माइनस ये हो जाएगा 3v/16, ये हो जाएगा 9v/16। हमारा इतना ये सेव हो गया। अब देखिए इसमें से हम डिफरेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 1/4, यानी कि v पहले v था, दूसरा बार हो जाएगा 3v/4, तीसरा बार हो जाएगा 9v/16। ये ऐसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v, 3v/4, ये हो जाएगा 3v/4 के होल स्क्वायर, 3v/4 का होल स्क्वायर इंटू v। इस तरह से 3 3 के 9 और ये 4 4 16। ठीक, अब देखिए इसका अब डिफरेंस देख रहे हैं तो इसमें से डिफरेंस निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/4। ठीक, सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। इससे अब इसका निकालेंगे तो ये देखिए, ये इसमें से घटाइएगा, ये यहाँ देख रहे हैं 9/16v माइनस 3v/4, इसमें से ये घटाइएगा तो ये आ जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा यहाँ देखिएगा, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस इतना। और दूसरा जब इसमें से इसको घटाएंगे या फिर इसमें से इसको घटाएंगे, ये देखिए आ रहा है यहाँ -3v/16। और देखिए ये दोनों क्या है, अलग अलग है, एक समान नहीं है। ये भी है, एक समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, यानी कि दूसरा एपी में नहीं होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद
एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो ये 50 रुपया प्रत्येक मीटर बढ़ते जा रहा है, तो इसका मतलब कि सब में डिफरेंस कितना होगा, 50 रुपया का। या फिर हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं कि पहला बार था 150 रुपया, ठीक, तो दूसरा बार 50 रुपया बढ़ जाएगा तो 200 रुपया होगा, तीसरा बार बढ़ेगा तो 250 रुपया, तीसरा बार, उसके बाद से चौथा बार बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 300 रुपया। देखिए सबका अंतर कितने का है, 50-50 का, 50 रुपया 50 रुपया 50 रुपया सब बराबर है, इसलिए यह एपी में है, यानी कि ये जो तीसरा है वह एपी में होगा। देखिए ये चौथा क्वेश्चन है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। याद रखिएगा, कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पे कोई मूलधन बढ़ता है ना, तो वो उसका डिफरेंस जो होगा वह इक्वल नहीं होता है, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। ठीक, चलिए यहाँ अब ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा हम देख रहे हैं, कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है, यानी जो नीचे दिया गया है इसमें से 4 पद लिखना है एपी का। चलिए इसका फर्स्ट देख रहे हैं, यहाँ ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर दिया है 10, दोनों बराबर दिया है। अब देखिए एपी का पहला पद तो दिया है, दूसरा पद लिखते हैं, दूसरा पद बराबर होता है ए प्लस डी। ठीक, पहले हम चर्चा कर चुके हैं, ए बराबर है 10 प्लस डी बराबर 10 यानी कि 20। इसको दूसरा पद को कहते हैं A2, थोड़ा ध्यान रखिएगा, यही A2 है। ठीक, ये दूसरा पद। अब लिख रहे हैं A3 यानी कि तीसरा पद। तो तीसरा पद लिखने के लिए A प्लस 2D होता है, इसका वैल्यू रख रहे हैं A बराबर 10 प्लस 2 इंटू 10। ये सॉल्व करेंगे 10 प्लस ये हो जाएगा 20, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक, उसी तरह से चौथा पद A4 बराबर A प्लस 3D, ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10। ठीक, तो ये अब इसको करेंगे तो 10 और ये हो जाएगा प्लस 30, तो ये हो जाएगा 40। अतः एपी बराबर हो जाएगा 10, 20, 30, 40। 1 2 3 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि ए बराबर दिया है -2 और डी बराबर 0 दिया है, यानी कि डिफरेंस एकदम 0 है। तो इसको हम बताए थे कि किसी एपी के सार्व अंतर धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और शून्य भी होता है, तीनों होता है। तो अब देखिए जब ए बराबर ये -2 है तो इसको लिख सकते बराबर -2, A2 बराबर, पहले इसको थोड़ा सा लिख दे रहे हैं डी बराबर 0, थोड़ा सा समझने के लिए। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी, यानी कि ये हो जाएगा ए यानी कि यही A1 है, यानी कि -2 प्लस 0 बराबर -2। A3 बराबर भी लिखना होगा तो A प्लस 2D, यानी कि -2 प्लस 2 इंटू 0, यानी कि ये -2 होगा। देखिए डिफरेंस जब 0 हो तो वही संख्या होता है, यानी कि -2, -2, -2, -2, ऐसा ही सोन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये अब 3 नंबर क्वेश्चन बना है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ये 4 नंबर हम थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं, ये क्योंकि डी बराबर ये भिन्न के रूप में दिया है। चलिए ए बराबर दिया है हमारा, ए बराबर यही हमारा A1 होता है, A1 बराबर ये है -1 और डी बराबर है 1/2। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो A1 तो लिखा गया, A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। ठीक, अब ए बराबर है -1 और ये है प्लस 1/2। अब इसको घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1, -2 प्लस 1/2, यानी कि ये हो जाएगा -1/2। ठीक, अब A3 लिखेंगे तो A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। ए बराबर क्या है, -1 प्लस 2 इंटू 1/2, ये कट गया, यानी कि -1
प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब चलिए अब हम यहाँ लिख रहे हैं A4 लिख रहे हैं। A4 में देखिए क्या होगा, A प्लस 3D यानी कि A बराबर -1 प्लस 3 इंटू 1/2। इसको जोड़ेंगे तो पहले ये गुणा कर ले रहा है -1, ये हो जाएगा प्लस ये 3/2। अब इसको घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3/2। ठीक, अब उसके बाद से ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। A4 उसी तरह से अतः AP बराबर ये हो जाएगा, पहले था -1, उसके बाद था ये -1/2, उसके बाद से था A3 0, उसके बाद से 1/2। इसी तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह से ये भी एक क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, सिंपल है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन से चर्चा कर रहे हैं। ये 3 नंबर है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। ठीक ना, इसका प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है। तो देखिए AP दिया है एक नंबर में हमारा है 1, ये 3, -1, -1, ऐसे दिया है। ठीक, तो प्रथम पद लिखना है, यानी कि प्रथम पद, तो ये प्रथम पद इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा। और उसके बाद से लिखना है सार्व अंतर बराबर क्या होता है, A2 - A1 यानी कि 1 - 3, ये घटाइएगा तो क्या होगा -2, तो ये सार्व अंतर हो जाएगा -2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। तो दूसरा देखिए, दूसरा में क्या करना है, यहाँ ए बराबर प्रथम पद तो -5 हो जाएगा, और उसके बाद से जब D निकालना है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, AP दिया है दूसरा नंबर सॉल्व कर ही दे रहे हैं, -5, -1, 3, 7 ऐसे दिया है। तो ये हो जाएगा प्रथम पद इज इक्वल टू -5 और सार्व अंतर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 माइनस ये हो जाएगा -5। ठीक, ये माइनस कर रहे हैं -5, -1 और ये हो जाएगा +5, तो ये घटेगा तो हो जाएगा 4। ठीक, तो ये आंसर हो गया, एक ये आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, आप लोग देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 ऐसे ही है। तो देखिए प्रथम पद इज इक्वल टू 1/3 और सार्व अंतर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3। यहाँ क्वेश्चन में देख लीजिएगा, ये A2 में से A1 को घटाया जाता है। तो अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये बटा में 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/3, ये हमारा D हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से चलिए ये 4 नंबर थोड़ा सा देख ले रहे हैं, डेसिमल में है। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि बहुत सिंपल है। ये 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ऐसे ही है। ठीक ना, तो इसमें ये AP का प्रथम पद ये हो जाएगा, प्रथम पद इज इक्वल टू 0.6 और उसके बाद से लिखेंगे सार्व अंतर। ठीक, कॉमन डिफरेंस इसको लिखेंगे 1.7 माइनस 0.6। ठीक, अब इसको घटाएंगे तो ये देखिए घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, ये 1.1.1.1। ठीक, तो ये सार्व अंतर हो गया, ये D बराबर और ये प्रथम पद A बराबर हो गया। ठीक, चलिए अब ये खत्म हो गया 3 का। चलिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक, चलिए पहला हम देख रहे हैं, पहला यहाँ है क्वेश्चन।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है डॉट डॉट करके। चलिए हम लिख रहे हैं D1 D2 करके लिख रहे हैं, या फिर ऐसे D इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर D इज इक्वल टू, यहाँ देखिए अब इसको लिख रहे हैं 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ये देखिए दोनों इक्वल है, नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है, लिख दीजिएगा। इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा ये D1 D2 भी अगर कर दीजिएगा तो लिख दीजिएगा D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है। हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। यहाँ से ये देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा ऐसे है, इसको हम यहाँ लिख दिए हैं D1, और D1 बराबर निकाल रहा है, तो ये 5/2 में से ये घटेगा 2, तो ये देखिए ये बटा में 1 है, इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 2 होगा, ये गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू ये 1/2। उसके बाद से अब D2 निकाल रहे हैं, तो ये 3 में से फिर 5/2 घटाएंगे तो 3 माइनस 5/2, उसी तरह से ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 में से 5 घटेगा 1/2। ये देखिए D1 बराबर D2 है, ठीक, तो इसलिए यह AP में है। अब देखिए जब AP में है तब हम क्या करना है इसको कि इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो यही हो गया D2 बराबर D, और ये बराबर हो जाएगा 1/2, यही हमारा सार्वंतर हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है इसके और 3 पद ज्ञात कीजिए, तो लिखिए देखिए यहाँ A बराबर 2 है और D बराबर हमारा 1/2 आया, और इसके बाद 3 को 1 2 3 4 पद है, उसके बाद से 5वां पद लिखना है, यानी कि A5 बराबर A प्लस 4D। ठीक, समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके बाद और 3 को लिखना है, यानी कि 5 6 7 लिखना है, तो 5वां पद हो गया A प्लस 4D। इसको लिखेंगे A बराबर 2 प्लस 4 इंटू 1/2, ये कट गया 2 मर्त में, तो ये 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, A5 बराबर 4 हो गया। उसके बाद से लिख रहे हैं A6 बराबर A प्लस 5D, ठीक, और ये A बराबर 2 प्लस 5 इंटू 1/2, ये अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ये लिखेंगे 2 प्लस 5/2, इसको जोड़ेंगे तो 2 दूना का 4 और 5, ये हो जाएगा 9/2, ठीक। उसके बाद से A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D, यानी कि ये हो जाएगा 2 प्लस 2 6 इंटू 1/2, ये 3 मर्त में कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 5, ठीक। और इस तरह से ये 3 और पद हो गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, तो इसमें इसको लिख दे रहे हैं यहाँ 3, यहाँ देख रहे हैं ये क्वेश्चन लिख दिए। अब D1 निकाल रहे हैं, तो इसमें से अब क्या करेंगे, ये -3.2 माइनस करना है, ये भी माइनस में है तो -1.2, ठीक, -3.2 ये हो जाएगा प्लस 1.2, तो ये घटेगा तो ये कहा जाएगा -2, ठीक। अब D2 बराबर D2 हम निकालने के लिए क्या करेंगे, -5.2 माइनस -3.2, ठीक। इसमें अब लिखेंगे ये -5.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.2। देखिए इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, 5 में से 3 घटेगा 2, यानी कि -2। तो देखिए D1 बराबर D2 आएगा हमारा, ये दोनों ये लिखेंगे D1, ठीक, ये D1 बराबर D2 बराबर ये D भी लिख सकते हैं, और ये कितना है -2 के बराबर था, इसलिए यह AP में है। अब देखिए अब हमको A देखना है, A बराबर है -1.2, ठीक, और इसमें पदों की संख्या दिया है 1 2 3 4, इसमें भी दिया है तो 5वां पद, यानी कि
A5 लिखना है। A5 बराबर होगा A प्लस 4D। A बराबर है -1.2 प्लस 4 इंटू डी बराबर है -2। इसको -1.2 और ये हो जाएगा माइनस, ये 4 दूना 8, 8 है 1 9, यानी कि ये हो जाएगा -9.2। ठीक, उसके बाद से A6 बराबर होगा A प्लस 5D। ठीक, A बराबर -1.2 प्लस 5 इंटू -2। ठीक, तो ये अब इसको लिख दे रहे हैं -1.2 और ये हो जाएगा -5 दूना का 10 और ये हो जाएगा, जोड़िएगा तो ये -11.2। ठीक, और उसके बाद से लास्ट A7 बराबर A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 इंटू -2, ये हो जाएगा -1.2 माइनस, ये हो जाएगा 12 और जो इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा -13.2। और इस तरह से ये हमारा एक ये और ये 3 गो और ये पद हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन ये सिंपल है, आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन रहा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, D1 लिख रहे हैं, D1 बराबर। ठीक, तो ये इसमें से ये घटाएंगे, यानी कि 3 प्लस √2 माइनस ये 3। ठीक, ये कट गया तो क्या बचेगा √2। D2 लिख रहे हैं, तो D2 बराबर हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा, यानी कि 3 प्लस 2√2 माइनस ये हो जाएगा 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 प्लस √2 ऐसे लिखेंगे। ठीक, ये टोटल दोनों को ना माइनस कर रहे हैं। इसको आप देखिए 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2। ठीक, ये कट गया और 2√2 में से एक √2 घटेगा तो ये हो जाएगा √2। ठीक, अब देखिए ये D1 बराबर D2 बराबर D और ये किसके बराबर है, √2 के बराबर। ठीक, अब देखिए ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक ये जो सीरीज है ना, ये 3 है, 3 प्लस √2 है, 3 प्लस 2√2। देखिए यहाँ पे 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2 ऐसे ही बढ़ते जाएगा। अगर सिंपल लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक ना, इसमें फर्स्ट वाला में नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0 इंटू √2 तो हो सकता है, और एक सीरीज बन जा रहा था, आप लिख सकते हैं। या फिर आपको A5 1 2 3 4 है ना, तो A5 लिखना होगा तो A प्लस 4D और A बराबर है 3, यहाँ लिखे नहीं है, लिख लीजिएगा A बराबर 3, A बराबर 3 और प्लस 4 और D बराबर है इंटू √2, तो ये हो जाएगा A5 बराबर 3 प्लस 4 √2। अब A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, यानी कि 3 प्लस 5 इंटू √2, इसको लिख दीजिएगा 3 प्लस 5 √2, ये भी लिख सकते हैं 3 प्लस 4 √2। उसी तरह से A7 बराबर A प्लस 6D, यानी कि 3 प्लस 6 √2, यही है, तीनों हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख रहे हैं 6 नंबर। ये क्वेश्चन दिया है 0.2, 0.22, 0.222, मतलब एक बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, इसको देखिए ऐसे भी आप घटा करके देखिएगा तो ये AP में नहीं होगा। ठीक ना, लेकिन सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन रहा। अब हम लिख रहे हैं D1 बराबर 0.22 माइनस 0.2। ठीक, अब इसको घटाना है तो देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, ये घटाएंगे तो ये तो यहाँ तो 0, ये तो हमारा बच जाएगा 0 ये घटेगा तो 0 और ये 2। ठीक, D2 लिखना होगा, D2 तो ये हो जाएगा 0.222 माइनस 0.22। ठीक, तो इसको घटाएंगे तो ये घटाएंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमारा 0 0 और ये हो जाएगा 2। ठीक, अब देखिए ये दोनों में अंतर है, ये बड़ा है ये छोटा है, यानी कि
लिख देंगे D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 7 नंबर क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12। ठीक, चलिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ D1 इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा -4 -0 बराबर -4। ठीक, D2 बराबर लिख रहे हैं -8 -4, यानी कि -8 + 4 इज इक्वल टू -4। अब लिखेंगे यहाँ D1 बराबर D2, ये D के बराबर हो गया, बराबर D बराबर -4, और A बराबर ये हो गया 0। ठीक, तो अब लिखेंगे A5। ठीक, A5 बराबर होगा A + 4D, यानी कि 0 + 4 × D बराबर -4, ये हो जाएगा -16। उसी तरह से A6 बराबर A + 5D, यानी कि 0 + 5 × -4, तो ये हो जाएगा -20। ठीक, उसी तरह से अब लिखेंगे A7 बराबर A + 6D, यानी कि 0 + 6 × D का वैल्यू -4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -24, और इस तरह से ये तीनों हमारा हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब समान है, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। ये एक सीरीज बन रहा है और सब बराबर है, इसलिए ये AP में है, और इसके बाद 3 को लिखना है, तीनों -1/2, -1/2, -1/2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख रहे हैं 9 नंबर 1, 3, 9, 27। इसको सॉल्व करके थोड़ा सा देख लेना है। D1 इज इक्वल टू 3 - 1 इज इक्वल टू 2, D2 इज इक्वल टू 9 - 3 इज इक्वल टू 6, D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है A, 2A, 3A, 4A। ठीक ना, अब देखिए एक बढ़ते जा रहा है, तो उसी तरह से ये पहला बात कि ये AP में है, दूसरा 3 और लिखना है पद, तो 4A के बाद 5 है, 6 है, 7 है। ठीक, इस तरह से हमारा वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 11 नंबर A, A², AQ, AK⁴। तो ये देखिए ऐसे ही AP में नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके भी देख ले रहे हैं। चलिए यहाँ देख रहे हैं D1 इज इक्वल टू हो जाएगा A² - A। ठीक, अब ये अगर हम कॉमन ले A, तो ये हो जाएगा A - 1। D2 निकाल रहे हैं, तो D2 अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा AQ - A²। ठीक, इसमें से A² कॉमन लेंगे तो ये A - 1। देखिए ये तो समान है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ A² है, इसलिए अलग अलग हो गया, यानी कि D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2। जब ये बराबर नहीं है तो इसलिए यह AP में नहीं है, ये हमारा आंसर होगा। भी उसी तरह से है, ये 12 नंबर √2, √8, √18, √32, ये सब अलग अलग है। ठीक ना, इसमें से आसानी से ये घटाया भी नहीं जा सकता है, इसलिए यह भी AP में नहीं होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद देख रहे हैं, ये भी थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। देखने में तो लग रहा है वैसे, लेकिन इसको सॉल्व करके देखा जाए। देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले रहे हैं। D1 बराबर हो जाएगा √6 - √3। ठीक, अब D2 बराबर हो जाएगा √9 - √6। ठीक, अब इसमें देखिए इसका हो जाएगा 3 - √6। अब यहाँ देखिए ये दोनों अलग अलग है, इसलिए D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 1k², 3k², 5k², 7k²। चलिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है 11 नंबर की तरह, लेकिन थोड़ा सा सॉल्व करके देख ले रहे हैं। ये क्वेश्चन लिख लिए, यहाँ
D1 इज इक्वल टू 3k² माइनस 1k²। इसको सॉल्व करेंगे, 3k² करेंगे तो 9, 1k² करेंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 8। D2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5k² माइनस 3k²। 5k² करेंगे तो 25 और 3k² करेंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक, ये घटाइएगा तो ये हो जाएगा 16। ठीक, देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग है, इसको लिख सकते हैं D1 बराबर नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP में नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा देख लिया जाए। लास्ट हमारा क्वेश्चन बचा है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। ये D1 इज इक्वल टू ये क्या करेंगे 5k² माइनस 1k², यानी कि ये 5 5 25 ये और माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24। ठीक, D2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7k² माइनस 5k²। ठीक, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 25। ठीक, इसको सॉल्व करके देख रहे हैं, ये 9 में से 5 घटेगा 4 और 4 में से 2 घटेगा 2। ठीक, थोड़ा सा इसके बाद भी देख ले रहे हैं। D3 बराबर D3 हो 73 माइनस 7k², 73 माइनस 7k² करेंगे तो 49। ये अब देखिए 13 में से 9 घटेगा 4 और ये 6 में से 4 घटेगा 2, तो ये तीनों इक्वल आ रहा है, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर D, और ये कितने के बराबर। ठीक, इसलिए यह AP में है, ये AP में है। ठीक, और जब AP में है तो 3 और पद लिखना है, तो यहाँ देख ले रहा है थोड़ा सा, ये A5 बराबर A प्लस 4D और A बराबर है 1k², यानी 1। चलिए यहाँ अब देख रहे हैं A बराबर हमारा 1 है, 1 प्लस 4 इंटू D का वैल्यू है 24। इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 चूक 16 के 6 8 से ले 4 दूना 8 9, ये हो जाएगा 97। ठीक, A6 बराबर A प्लस 5D, यानी A बराबर 1 प्लस 5 इंटू ये 24, 1 प्लस ये 5 चौके 20 के 0 8 से 2 और 5 दूना 10 2 12, यानी कि ये हो जाएगा 121। ठीक, उसके बाद से A7 लिख रहे हैं तो A प्लस 6D, यानी कि 1 प्लस 6 इंटू 24, ये 1 प्लस ये 6 चौके 24 के 4 8 से 2 और 6 दूना 12 2 14, 144 और 145, और ये हमारा तीनों नंबर आ जाएगा। ठीक, और इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये ख़त्म हो गया। अब आप लोग इसको अच्छा से बना करके समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम प्रश्नावली 5.2 का चर्चा करेंगे। ठीक, अब यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।